क्लास है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास क्यों है आपको अभी पता चलने वाला है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट विल बी जीएसटी। आप सबको जीएसटी की फुल फॉर्म तो पता ही होगी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एग्जैक्टली, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वेरी गुड, ठीक है। हिंदी में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आपने सिर्फ समझना है। सर्विस मतलब सेवाएं। तो जब हम वस्तु की ट्रांजैक्शन या सेवा सर्विसेज की ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स ला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट, सो 2002 से फाइट हो रही थी कि हमारे देश के अंदर, ठीक है, ये जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, कॉम्प्लिकेशन है, उसको हटाया जाए। इतने सारे अलग अलग तरह के टैक्सेस हटाकर हम क्या करें, हमारा एक नेशन है तो उस पर टैक्स भी एक ही हो, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। एंड दिस वाज प्रपोज्ड व्हेन अटल बिहारी श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ही वाज लीडिंग आवर नेशन, तब ये प्रपोज करा गया था, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ जी, सो दिस वाज प्रपोज्ड व्हेन श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाज लीडिंग। अब उसके बाद क्या हुआ, इतना टाइम लग गया और ये हमारे देश के अंदर अप्लाई हुआ 1 जुलाई 2017 से। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। ये एक कानून के अंदर कन्वर्ट करा गया, एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशन था, ठीक है। हमने प्रपोज करा था कि भाई इसके ऊपर एक ही टैक्स लगे और इसके ऊपर कानून बना दिया गया, जीएसटी लॉ, या फिर हम कह सकते हैं जीएसटी एक्ट पास हो गया। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीएसटी हमारे देश के अंदर कब से लागू हुआ। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट डेट टू बी मेंशन्ड? 1 जुलाई 2017, ठीक है। इससे पहले गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता था वो लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एंड सीएसटी। ये दो टैक्स लगते थे, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर कोई बंदा अपनी ही स्टेट में माल बेचता था तो उसको उसका लोकल टैक्स देना पड़ता था, जिसको हम बोलते थे वैट। ये हर स्टेट में अलग होता था, दिल्ली में अलग, मुंबई में अलग, पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग। तो रेट्स आप सोचो कि ये एक पेन है, ये पेन एक 10 रुपए का है, दिल्ली में लग रहा है इस पे 2 रुपए का टैक्स, पंजाब में लग रहा है 1 रुपए का टैक्स, हरियाणा में लग रहा है 5 रुपए का टैक्स। तो लोग अपनी स्टेट से बाहर जब डील करते थे तो बड़े कंफ्यूज रहते थे, कॉम्प्लिकेशन थी। लेकिन अब आप देखोगे ये 10 रुपए का पेन है, इस पे 2 रुपए टैक्स, पूरे इंडिया में 2 रुपए ही लगेगा, ठीक है। पूरे इंडिया में इस पर 2 रुपए टैक्स लगेगा। कोई भी चीज ले लो, उस पर जो टैक्स का रेट है वो सेम है। तो अगर आपको पता है उसका टैक्स कितना बढ़ता है तो टैक्स उतना ही लगने वाला है। इतनी सिंपलिसिटी हो गई जीएसटी आने के बाद। हालांकि अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसको अप्लाई करने में, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग व्यापारी हैं, तो इसको अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हर किसी की कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो उसको लेके हम यहाँ पर अपडेशन चलती रहती हैं। अब बात करते हैं, ये तो गुड्स की बात है, बात करते हैं सर्विसेज की। लाइक मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या मैं अकाउंटेंट हूँ, अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो चार्ज करूंगा अपने कस्टमर से, मैं सर्विस टैक्स चार्ज करूंगा, ठीक है। दैट वाज सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टैक्सेस है, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, तो उसको हटाकर अब जीएसटी आ गया, तो जीएसटी लग गया, तो ये सारे टैक्सेस खत्म कर दिए। हालांकि वैट अभी भी लगता है कुछ गुड्स पे। कुछ स्टेट्स ने कहा अगर आप वैट हटा दोगे तो हमारा रेवेन्यू जो है, जो टैक्स से रेवेन्यू मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो खत्म हो जाएगा। तो वैट कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी भी लगता है, जिसमें से एक है अल्कोहल एंड दूसरा है पेट्रोल। इन पर अभी भी वैट लग रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये आपके काम की बात नहीं थी, बट ये जनरल नॉलेज की बातें हैं जो आपकी नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी। व्हेन यू विल बी अपियरिंग या कुछ भी किसी के आगे बात हो रही होगी तो आप बता सकते हैं 11वीं क्लास का बच्चा, ठीक है, उसको इतनी नॉलेज है कि जीएसटी कब अप्लाई हुआ। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर ये आप 11वीं क्लास का ये जो जीएसटी पढ़ लेंगे तो आप जीएसटी की जो लोग अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, आप उनके साथ बात भी कर सकते हैं। मतलब इतनी नॉलेज है, इतनी पावर है, इस लेवल पे हम पढ़ेंगे जीएसटी। देखिए इसके बाद देखिए, अब जीएसटी 3 पार्ट्स में आया,
ठीक है, पहला आया सीजीएसटी, ठीक है, ये जो लॉ है इसके 3 पार्ट से, ठीक है, जीएसटी लॉ के 3 पार्ट से, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं 3 एक्ट्स हैं। लॉ किससे मिलकर बनता है? एक्ट से मिलकर बनता है। जीएसटी लॉ के अंदर आपको 3 कानून, 3 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, ठीक है। अब समराइज वे में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज सीजीएसटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी आपने फुल फॉर्म्स जरूर समझनी है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लिखते रहेंगे आप, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड है, इसके ऊपर चर्चा जो है वो थोड़ी लंबी है, लेकिन हमें वो 11th के अंदर अभी काम की नहीं है। जो हमारी काम की बात है हम उस पर बात करने वाले हैं। देखिए देखिए, अब होता क्या है, मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। ये है मिस्टर शर्मा, ठीक है। अब शर्मा जी रहते हैं दिल्ली में, ठीक है, और ये है मिस्टर वर्मा, ये भी कहां रहते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं। मिस्टर शर्मा ने कोई माल बेचा, सेल करी, ठीक है, 1 लाख रुपए की, किसको सेल करी? वर्मा जी को। तो ये दिल्ली की सेल दिल्ली की ही बंदे को हो रही है, ठीक है। इन दैट केस एज पर लॉ हमें इस पर जीएसटी लेना है, तो 2 टुकड़ों में लेना है, और वो 2 टुकड़े क्या होंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी, 2 पार्ट्स में लेना है, 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब कितना कितना लेना है? सपोज जीएसटी का रेट है उस जो भी हम माल बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का हमने कोई भी XYZ प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक एप्पल का आईफोन, ठीक है, आईफोन बेचा, शर्मा जी ने वर्मा जी को आईफोन बेचा, ठीक है। अब आईफोन पे 12% टैक्स है, सपोज 12% टैक्स है, तो 6% जो है वो सीजीएसटी लगेगा और 6% एसजीएसटी लग जाएगा। तो 6,000 और 6,000, 1,12,000, ठीक है। पहली बात आपको ये समझनी है कि दिल्ली अपनी सेम स्टेट के अंदर जब टैक्स लगाया जाता है तो 2 हिस्सों में लगाया जाता है, ठीक है जी। मतलब अगर आपकी सेल जो है, इसको हम बोलते हैं लोकल सेल्स, क्या बोलेंगे इसको? लोकल सेल्स, या फिर सेल विद इन स्टेट। आप अपनी बाउंड्रीज के बाहर सेल नहीं कर रहे, आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के सेल कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है वो रहते हैं दिल्ली के हैं, ठीक है। ये माल बेच रहे हैं मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई को, जो रहते हैं हरियाणा। यहां टेरिटरीज जो हो गई वो चेंज हो गई, ठीक है, दिल्ली से हरियाणा सेल हो रही है, तो इस सेल को हम बोलते हैं इंटर स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट मतलब अगर आप अपने घर में ही रहें तो विद इन होम, ठीक है, और अगर 2 घर एक घर से दूसरे घर जाए तो इंटर होम हो गया, ठीक है। तो ये इंटर स्टेट हो गया, दिल्ली से हरियाणा इंटर स्टेट सेल्स हो गई है, ठीक है। और या फिर बोलते हैं सेल आउटसाइड द स्टेट, ठीक है जी। अब सपोज यहां पर 1 लाख का माल बेचा, आप कहोगे सर इसमें टैक्स कैसे लगाएंगे? बेटा इसमें अगर सपोज वही आईफोन आपने बेचा 12%, तो अब क्या होगा? अब लगेगा इस पर आईजीएसटी, एक ही टैक्स, कितना लगेगा? 12%, क्योंकि जीएसटी का रेट तो 12% है, 12% ज्यादा ले नहीं सकते। बस अगर स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी में जाएगा, और अगर बाहर माल बेच रहे हो तो वो आईजीएसटी में जाएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स में जाएगा, 1,12,000, ठीक है जी।
ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो टैक्स है सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कमाई बन के जाएगा, और एसजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के का रेवेन्यू है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। इंटीग्रेटेड दोनों का कंबाइंड है, इसका कुछ पार्ट सेल्स सेंट्रल को मिलेगा और कुछ स्टेट को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बात को अगर समझ गए हो, ठीक है, तो मुझे बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये नोट करने के बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट बातें समझनी है कि यहाँ पर जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, तो यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। ठीक है, दो तरह के लोग हैं, सेलर और बायर। सेलर का काम क्या है? बायर को माल बेचना, लेट से 1 लाख का माल बेचा, ठीक है, और उससे टैक्स कलेक्ट करना, 12,000 रुपए टैक्स कलेक्ट किया। लेकिन अगर आप कहो, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपकी सेल कितनी है, आपका रेवेन्यू कितना है, व्हाट इज योर रेवेन्यू, तो सेलर क्या कहेगा? सेलर का रेवेन्यू कितना है? सेलर रेवेन्यू बताएगा, मेरा रेवेन्यू तो 1 लाख है। तो कहिए 12,000 जो आपके पास एक्स्ट्रा है, इसको आप क्या ट्रीट करोगे? ये आप अपने रेवेन्यू के अंदर डाल सकते हो, ठीक है, ये आप अपनी कमाई के अंदर शो कर सकते हो। लेकिन ये जो 12,000 है, इसका क्या? ये 12,000 क्या आपके हैं? तो सेलर क्या आंसर देगा? नहीं नहीं, ये 12,000 मेरे नहीं है, टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये 12,000 रुपए का जो टैक्स है, ठीक है, 12,000 का जो टैक्स है, ये मेरा नहीं है, ये किसका है? ये सरकार का है, जो मुझे सरकार को जमा कराना है। तो ये जो 12,000 रुपए का टैक्स है, याद रहे ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। क्या है ये? एक लाइबिलिटी है। और याद रहे ये बात, इस लाइबिलिटी को आपने किसको पे करना है? पेबल टू गवर्नमेंट, पेबल टू गवर्नमेंट। ये आप सरकार को जो भी डेट होती है टैक्स पे जमा कराने की, ठीक है, उस डेट से पहले पहले आपने टैक्स जमा करा देना। ठीक है जी, तो इस टैक्स को हमने नाम दिया, जो हमने कलेक्ट करा, ठीक है, इसको हमने नाम दिया आउटपुट टैक्स। क्या नाम दिया? आउटपुट टैक्स। अब आप कहोगे सर ये आउटपुट टैक्स इसको क्यों नाम दिया? बेटा सेल को हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट का मतलब क्या है? हमने इनपुट डाला, माल खरीदा, आउटपुट मतलब माल बेचा। इनपुट मतलब जो हम एफर्ट्स डालते हैं, आउटपुट मतलब जो उसका रिजल्ट आता है। माल खरीदना होता है इनपुट और माल बेचना होता है आउटपुट। तो जब हम सेल पर टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स, जो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये बात याद रहे, ठीक है। तो सेल करते टाइम जो भी आप टैक्स खरीद रहे, टैक्स मिल रहा है आपको, वो आपके लिए उधार रहेगा, लायबिलिटी रहेगी, लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है आपने सरकार को, क्योंकि जमा कराना है। ये मैंने सेलर के हिसाब से बात करी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ बायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट बायर। बायर ने क्या करा? बायर ने परचेज करा, ठीक है, परचेज करा। अब आप क्या कहोगे? बायर ने क्या 1,12,000 का माल परचेज करा? दैट इज रॉन्ग। No. बायर ने माल जो खरीदा, जो फोन खरीदा, उसकी कॉस्ट तो 1 लाख थी, ठीक है, बाकी उसने सरकार को टैक्स दिया, है ना। उसने माल खरीदा और सरकार को क्या पे करा? टैक्स पे करा, जीएसटी पे करा, जीएसटी पे करा। कितना जीएसटी पे करा? 12,000, ठीक है। अब सरकार क्या कहती है कि जो भी तुम मुझे टैक्स पे करोगे, ठीक है, वो उसका मैं तुम्हें फायदा दूंगी, ठीक है। तो अगर हमने सरकार को ये टैक्स पे करा और हमें इसका आगे फायदा मिलना है, तो जिस चीज का हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है वो हमारे लिए क्या बन गई? एसेट। समझ आ गई बात? यही कहा था ना मैंने, एसेट मींस विच एनीथिंग विच गिव्स यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ये आपको फायदा दे रही है, ये जो जीएसटी आप पे कर रहे हो, सरकार आपको इसका फायदा देगी आगे। कैसे देगी वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपके लिए एसेट बन गया। अब ये कौन सा टैक्स कहलाएगा? इस टैक्स को हम नाम देंगे इनपुट टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स। मैंने आपको कहा था जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो इनपुट। अब इससे दो बातें निकल कर आई कि अगर आपने जीएसटी कलेक्ट करा है,
वो आपके लिए लायबिलिटी है, आपने सरकार को जमा कराना है, ठीक है। और अगर आपने जीएसटी पे करा है तो वो आपके लिए क्या है, एसेट है, उसका आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। जो जीएसटी आपने कलेक्ट करा है उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स, क्योंकि आप कलेक्ट कब करते हो, जब आप कुछ बेचते हो, ठीक है। और जो जीएसटी आपने पे करा है वो है इनपुट टैक्स, ठीक है। जीएसटी आप पे कब करते हो, जब आप कुछ खरीदते हो, ठीक है। समझ आ गई बात? अगर कोई यहाँ डाउट है तो आप पूछ लो। माय क्वेश्चन इज, अगर मैं दिल्ली से बिहार माल बेच रहा हूं, ठीक है, आई एम अ सेलर, याद रहे, आई एम अ सेलर, दिल्ली से बिहार, ये रहा मैं, दिल्ली से बिहार मैंने माल बेचा, सेल करा 50,000 का माल, जिस पर जीएसटी का रेट है 18%। आप बताओ मैं बिल बिल कितने का बनेगा मेरा टोटल, और उसमें कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे। दिल्ली से बिहार माल बेच रहा हूं तो पहला मेरा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन जो दे रहा हूं वो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेंगे या आईजीएसटी लगेगा। पहले आप मुझे ये बता दो फटाफट। यू ऑल आर राइट, जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी 18%, ठीक है, आईजीएसटी, ठीक है, 18% लग जाएगा, कितना हो गया, 9,000, 59,000। समझ आ गई आपको ये बात? ये अब मेरा हाँ दूसरा, भैया। अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, ये जो 9,000 है ये मेरे लिए एसेट होगा या लायबिलिटी, ये बता दो। लाइबिलिटी। लायबिलिटी होगा, तो इसको हम काटा मार देते हैं। अच्छा अब ये बता दो, ये मेरे लिए आउटपुट टैक्स होगा या फिर इनपुट टैक्स? आउटपुट होगा। आउटपुट। एग्जैक्टली, आउटपुट टैक्स। समझ आ गई बात? लायबिलिटी मतलब आउटपुट टैक्स, सरकार को जमा कराना है, ठीक है जी। चलते हैं अब आगे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं करोल बाग में रहता हूं, मैं करोल बाग में रहता हूं और मैं चांदनी चौक में सेल कर रहा हूं, ठीक है। मैंने जो सेल करी वो करी 1 लाख की, जीएसटी का जो रेट है वो है 3%। 3% पता है किस पे लगता है, गोल्ड पे, गोल्ड सिल्वर पे, ठीक है। तो जीएसटी का रेट जो है 3% है। अब मुझे आप ये बताओ, इस पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी? GST and CGST and SGST. सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वेरी गुड, 5, ठीक है। कितना कितना लगेगा, सीजीएसटी 3% और 1.5. एसजीएसटी 3%, ठीक है। 3,000, 3,000, ये कितना हो गया, 1,06,000, ठीक है जी। कोई डाउट? सर आपने सर आपने जीएसटी बोला था ना 3% है, तो फिर वो हाफ नहीं लगेगा? एग्जैक्टली, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1.5%, आधा हो जाएगा, आधा आधा लगेगा, लगेगा तो टोटल 3 ही, ठीक है। तो 1,03,000 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब हाँ मुझे भैया। बताओ, ये जो 1,500 है ये मेरे लिए एसेट होगा या लायबिलिटी? अब बताओ, अब एसेट होगा या लायबिलिटी? Asset. एसेट होगा, शाबाश। जिसने एसेट बोला उसको मैं एक इनाम देता हूं, ये लो अपना इनाम, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, ऊपर भी सेल थी नीचे भी सेल है, तो टैक्स तो लायबिलिटी होगा ना। सीजीएसटी एसजीएसटी से एसेट और लायबिलिटी का क्या लेना देना, वो तो आपने देखना है, आपने माल बेचे, टैक्स कलेक्ट करा, तो आपके लिए तो वो लायबिलिटी रहेगी। दीपक कंफ्यूज हो गया, मेरी बातों में आ गया है, समझ आया दीपक? Yes, sir. ओके, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अब मैं बायर हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं, ठीक है, मैं बायर हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं। अब मैंने मार्केट से गुड्स खरीदे, परचेज करे, मैं दिल्ली का बायर हूं और मैं पंजाब जा रहा हूं, मैंने पंजाब से परचेज करे, गुड्स खरीदे, ठीक है, 10,000 रुपए के, ठीक है। उन पर जो जीएसटी रेट है वो है 12%। अब बताओ मैं उसको कौन सा टैक्स पे करूं, इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स? इनपुट। इनपुट एग्जैक्टली, टैक्स। Input tax. अब इनपुट में कौन सा टैक्स पे करूं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी साथ में पे कर, आईजीएसटी। या IGST. अरे वाह, समझ गए तुम। मैं इसको इनपुट आईजीएसटी दूंगा, ठीक है।
मतलब मेरे लिए वो इनपुट है, आप आईजीएसटी लिखेंगे, आप ऐसा नहीं, इनपुट नहीं, आईजीएसटी आईजीएसटी होता है। ओके 12%, वो इनपुट आउटपुट आपकी समझ है। 1200 रुपए, ठीक है जी, 11,200। अब ये 1200 मैंने जीएसटी पे कर दिया उसको। अब बताओ ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? ऐसे एसेट। हाँ एसेट, शाबाश। ठीक है, इनपुट टैक्स है, ये तो मैंने पूछ लिया था। अच्छा अगर यही, अब मैं जा रहा हूं फटाफट, दिल्ली का रहने वाला हूं मैं, और मैं माल खरीद रहा हूं करोल बाग से। चलो करोल बाग चलते हैं। करोल बाग से मैंने माल खरीदा, और मैंने जो माल खरीदा है, परचेज करा है, वो करा है 50,000 का माल, जिस पर टैक्स है, जीएसटी का रेट है 28%। अब बताओ मुझे कौन कौन से टैक्स देने पड़ेंगे? सीजीएसटी और CGST, एसजीएसटी। SGST. कितना देना पड़ेगा? 28 से 28, 14 14, 14% ईच। 14% ईच। 14%. ओके 7,000, 7,000। ठीक है, टोटल बिल कितने का बन गया? 64,000। ठीक है, अब ये 7,000, 14,000, ये मेरे लिए एसेट कहलाएंगे, लायबिलिटी? एसेट Assets. एसेट कहलाएंगे। ये मेरे लिए इनपुट टैक्स होगा, आउटपुट टैक्स? इनपुट Input. इनपुट। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इनपुट सीजीएसटी, मैं जो बोलूंगा इनपुट एसजीएसटी। ओके जी, क्लियर है? Yes, sir. हाँ भैया। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। सबसे पहले हम परचेज सीखेंगे, देन हम सेल्स ट्रांजेक्शन को। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरी एक ट्रांजेक्शन है, आपने इसको रिकॉर्ड करना है जर्नल में। ठीक है, तो हम थोड़े से स्टेप्स कर लें। स्टेप्स नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? इफेक्ट। स्टेप नंबर 2 इज नेचर, एंड थर्ड इज रूल्स। अब जब हम परचेज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इफेक्ट कहाँ कहाँ है? हमने गुड्स खरीदे, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम परचेज बोलते हैं। कितने गुड्स खरीदे हैं? वैल्यू लिख रहा हूँ साथ में, 1,00,000। परचेज आपकी 1,00,000 रहेगी, जीएस टैक्स अलग रहता है और परचेज खर्चे अलग रहते हैं। इसके बाद आपने जो टैक्स पे करा, मुझे ये बता दो कौन सा टैक्स पे करा? आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? आईजीएसटी। आईजीएसटी। इसको मैं कौन सा आईजीएसटी बोलूंगा? इनपुट या आउटपुट? इनपुट आईजीएसटी। खरीदा है ना, इनपुट खरीदा इनपुट, बेचा आउटपुट। ओके, इनपुट आईजीएसटी कितना? 18%, तो ये हो गया 18,000। ये आपने पैसा अभी देना है, किसको देना है? राम एंटरप्राइज, क्योंकि गिवन नहीं है आपने दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिर्फ राम लिख दिया। कितना पैसा देना है? 1,18,000। अब देखिए परचेज हमें शुरू से पता है हमारे लिए नेचर, किस नेचर ऑफ अकाउंट में आता है? एक्सपेंस में आता है। इनपुट आईजीएसटी जो है हमारे लिए क्या है? एसेट है ना भाई। और राम हमारे लिए क्या बन गया? उधार, लायबिलिटी, क्रेडिटर, लायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए खर्चा आपका बड़ा, एसेट भी आपकी बड़ी, और लायबिलिटी भी आपकी बड़ी। खर्चा बढ़ता है डेबिट, एसेट बढ़ती है डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। दैट्स हाउ विल मेक जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू राम एंटरप्राइजेस। राम को हमने पैसा देना है 1,18,000। ठीक है, इसको नोट कर लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारी ये है, परचेज गुड्स फॉर ₹80,000, जीएसटी 12% फ्रॉम गुरु कृपा दिल्ली। ठीक है, हम दिल्ली के हैं और दिल्ली से ही माल खरीद रहे हैं। अब इस ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है। देखिए देखिए कैसे होंगे रिकॉर्ड। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। अगेन इफेक्ट कहाँ आया? हमने गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे? 80,000। हमने अब कौन सा टैक्स पे करा है? फटाफट बताइए। अब हमने दो टैक्सेस पे करे हैं, सीजीएसटी, ठीक है, इनको हम इनपुट टैक्सेस बोलेंगे, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, कितना कितना? 6%। तो 4,800 और 4,800। ठीक है, अब हमने पैसा गुरु कृपा को देना है। कितना कैसा, कितना पैसा देना है? 89,600। एक्सपेंस है परचेज, डेबिट होगा। ये इनपुट टैक्सेस हैं, दोनों ही एसेट हैं, दोनों ही डेबिट होंगे।
ठीक है, और गुरु कृपा अगेन मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया, क्रेडिटर है, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारी जो जर्नल एंट्री हो गई वो क्या बन गई, ठीक है, हमारी जो जर्नल एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट कितने की परचेज है, 80,000, हाँ ठीक है, इनपुट CGST जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800 और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,800 टू गुरु कृपा, और नरेशन आ जाएगी इसकी 89,600। ओके, फटाफट इसको नोट करो और हम आगे चलते हैं। देखिए, जो हमने गुड्स बेचे वो कितने के बेचे, 20,000 के, जीएसटी 18% है टू शर्मा दिल्ली। स्टेप नंबर 1, 2 एंड स्टेप नंबर 3। सबसे पहली चीज हमने सेल करी, कितने की करी, 20,000 की। फिर हमने उस पर टैक्स कलेक्ट करा, जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट। अब यहाँ पे हम दो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। कितना, 99%। तो ये हो जाएगा 1800 और ये पैसा हमने लेना है शर्मा से 23,600। अब देखिए इसका नेचर क्या है, सेल का नेचर है रिवेन्यू, रिवेन्यू बढ़ रहा है, क्रेडिट। टैक्सेस जो हमने कलेक्ट करे हैं इसका नेचर है लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट। और शर्मा जी से हमने पैसा लेना है तो डेटर्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रही हैं, एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट। ठीक है, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, शर्मा डेबिट, शर्मा डेबिट, नेम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते, 23,600 टू सेल्स अकाउंट। सेल हमारी 20,000 ही है क्योंकि जो हम टैक्स का पैसा लेते हैं वो अपने सरकार को जमा कराना है, वो हमारी जेब में नहीं जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 1800 और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 1800। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नोट कर लो, आपने इसको सॉल्व करना है। गुड्स सोल्ड फॉर ₹40,000 जीएसटी 12% टू हरे मुरारी हरियाणा। अब ये हरियाणा का है तो मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व करता हूँ। जैसे पहले शर्मा डेबिट हुआ था, यहाँ हरे मुरारी डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से डेबिट होगा, 40,000 प्लस टैक्स, तो 40,000 प्लस टैक्स ही आ जाएगा 44,800। ठीक है, ये हरे मुरारी डेबिट हो गया। हमारी जो सेल्स हो रही हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी, कितने से, 40,000 से। अब यहाँ पे हमने टैक्स जो कलेक्ट करा है वो आउटपुट टैक्स है, वो भी क्रेडिट ही होगा, लायबिलिटी है क्योंकि हमने कलेक्ट करा है। ठीक है, लाइक यहाँ पे जैसे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट हो, यहाँ आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने अपनी स्टेट के बाहर माल बेचा है 4,800 का। ठीक है, आप रूल्स अपने आप अप्लाई कर सकते हैं, रूल्स मैंने आपको समझा तो दिए हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो।